स्वागत। आज हम एक हालिया रिलीज दे कॉल हिम ओजी की थोड़ी चीरफाड़ करने वाले हैं। हमारे पास अलग अलग रिव्यूज हैं, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिल्म फेयर से। हाँ, और कुछ दूसरे प्रकाशनों के भी नोट्स हैं। तो देखते हैं इन सब में क्या कुछ कहा गया है इस फिल्म के बारे में। बिल्कुल, मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि फिल्म की खास बातें क्या हैं, कहाँ मतलब कमजोर रह गई और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। चलिए फिर, इस फिल्म का इंतजार तो था ही, खासकर पवन कल्याण के फैंस को। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसे अलग अलग नजरियों से कैसे परखा गया है। हाँ, तो सबसे पहले अच्छी बातों से शुरू करते हैं। और इसमें शायद सबसे ऊपर नाम आता है पवन कल्याण का। बिल्कुल, उनका स्टार पावर, उनका करिश्मा। हाँ, स्रोत यही कहते हैं कि ओजस गंभीरा यानी ओजी के रोल में उनका अंदाज, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी वो दर्शकों को बांध लेती है। कहा जा रहा है कि जब वो स्क्रीन पर होते हैं तो फिल्म की एनर्जी ही अलग होती है। इंडिया टुडे जैसे स्रोत यही हाईलाइट कर रहे हैं। ये तो क्लासिक स्टार व्हीकल वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है, जहाँ मेन एक्टर का पर्सोना ही एक बड़ा ड्राम बन जाता है। उनके फैंस के लिए एंट्री सीन, डायलॉग्स, वो स्वैग, वो सब भरपूर है। लेकिन क्या सिर्फ स्टार पावर काफी है? खैर, एक्शन और विजुअल स्टाइल की भी काफी बातें हो रही हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट बताया जा रहा है। सही कहा। निर्देशक सुजीत ने जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर बताते हैं, फिल्म को एक डार्क, थोड़ा ग्रिटी, अंडरवर्ल्ड वाला फील दिया है। एक्शन पर काफी जोर है, तलवारबाजी, मार्शल आर्ट्स, गन फाइट भी, और सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, मतलब जिस तरह से वो 90s की मुंबई दिखाई है, पोर्ट लोकेशंस, वो भव्य सेट्स, उसे प्रभावशाली बताया गया है। देखने में अच्छी लगती है फिल्म। हाँ, विजुअली अपीलिंग है। और इसमें संगीत का भी रोल है। थमिन का बैकग्राउंड स्कोर। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि स्कोर फिल्म को खासकर एक्शन सीन्स में और उभारता है, वो टेंशन क्रिएट करता है। और एक दमदार विलन, वो भी तो जरूरी है ऐसी फिल्मों में। बिल्कुल, और यहाँ वो है इमरान हाशमी, ओमी भाव के किरदार में। फिल्म फेयर कहता है कि वो एक खतरनाक विलन के तौर पर स्थापित होते हैं। उनकी मौजूदगी से टेंशन बनती है फिल्म में। प्रकाश राज जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स का काम भी ठीक ठाक बताया गया है। तो कुल मिलाकर विजुअली स्टाइलिश, एक्शन पैक्ड, और पवन कल्याण के फैंस के लिए तो मतलब, हाँ, उनके लिए तो जैसे ट्रीट है। ये तो ही अच्छी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, कमियां भी गिनाई गई हैं। हाँ, और शायद सबसे बड़ी कमी कहानी को लेकर ही बताई जा रही है। कहानी में नयापन नहीं है, ये बात उठ रही है। बिल्कुल, कई रिव्यूज जैसे फिल्म फेयर यही कहते हैं कि प्लॉट बहुत घिसा-पिटा सा है। वही पुराने गैंगस्टर की वापसी, दुश्मन, बदला, मतलब जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। हाँ, कहानी में सरप्राइज एलिमेंट कम है, ऐसे मोड़ नहीं जो आपको चौंका दें। और फिल्म की पेस, उसकी रफ्तार, वो कैसी है? मैंने पढ़ा कि सेकंड ड्राफ्ट थोड़ा खिंच जाता है। हाँ, ये एक और मुद्दा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि पहला हाफ तो ठीक है, माहौल बनता है, किरदार आते हैं, वो ज्यादा एंगेजिंग लगता है शायद। हाँ, लेकिन दूसरा हाफ धीमा पड़ जाता है और वहाँ भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। कुछ इमोशनल सीन जरूरत से ज्यादा लंबे लगते हैं, ऐसा ओनली कॉलीवुड का कहना है। उनका असर कम हो जाता है फिर। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी है किरदारों के डेवलपमेंट की कमी वाली बात। अच्छा, मतलब किरदारों में गहराई नहीं है। हाँ, ओनली कॉलीवुड साफ कहता है कि कुछ किरदार, खासकर जो फीमेल कैरेक्टर है कनमनी, उन्हें ठीक से स्पेस या डेवलपमेंट नहीं मिला। कहानी में उनका रोल बस नाम का रह गया। कुछ वैसा ही। यहाँ तक कि विलन किरदारों का भी पोटेंशियल पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ लगता। उनकी बैक स्टोरी, उनके मोटिव्स, वो थोड़े सतही लगते हैं। तो फिर हीरो से उनका टकराव उतना मजेदार नहीं बन पाता होगा। हाँ, वो इंटेंसिटी शायद मिसिंग है जो हो सकती थी। तो इसका मतलब दर्शक आसानी से अंदाजा लगा लेते होंगे कि आगे क्या होने वाला है। बहुत हद तक। रिपब्लिक वर्ल्ड का स्रोत यही कहता है कि कहानी प्रिडिक्टेबल है, क्लाइमैक्स, ट्विस्ट, वो सब दिखे भाले से लगते हैं, जैसे कोई पुराना मसाला फिर से परोस दिया हो। कुछ ऐसा ही। और फिल्म फेयर एडिटिंग पर भी सवाल उठाता है, कहता है कि फिल्म कहीं कहीं लंबी लगती है, कुछ सीन रिपीटेटिव लगते हैं या बेवजह खींचे गए हैं। तो ये सब मिलकर ओवरऑल एक्सपीरियंस को थोड़ा कमजोर कर देते हैं, खासकर उनके लिए जो कहानी में कुछ नयापन ढूंढ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक अजीब सा मिक्सचर है। एक तरफ स्टाइल, एक्शन, स्टार पावर, दूसरी तरफ कहानी थोड़ी हल्की। जरा कहानी पर भी एक नजर डाल लेते हैं संक्षेप में। शुरुआत कहाँ से होती है? विकिपीडिया के अनुसार कहानी जापान से शुरू होती है। ओजी यानी ओजस गंभीरा वहां एक हमले में बच निकलता है। अच्छा। फिर वो बॉम्बे आता है। हाँ, और यहाँ वो सत्या दादा यानी प्रकाश राज के साथ जुड़ जाता है। सत्या दादा एक व्यापारी है, पोर्ट बनाना चाहता है लोगों की भलाई के लिए। ओजी उसके अंडर काम करता है, पावरफुल बनता है। गैंग्स, राजनीतिक दबाव, और फिर सामने आता है मुख्य विलन ओमी भाव,
इमरान हाशमी। और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे ओजी को शहर छोड़ना पड़ता है। हाँ, इंडिया टुडे बताता है कि ये कहानी का एक अहम मोड़ है। शायद परिवार पर कोई खतरा आता है या कोई धोखा देता है। वजह साफ नहीं बताई, पर उसे जाना पड़ता है। और सालों बाद वो वापस आता है। हाँ, फिल्म फेयर के अनुसार उसकी वापसी सिर्फ बदले के लिए नहीं है। वो न्याय चाहता है, पुराने वादे निभाने हैं, शहर में शांति लानी है। यहीं पर कहानी थोड़ी उलझती होगी फिर, जैसा आपने पहले कहा था। हाँ, लगता तो यही है। वापसी के बाद कई सब प्लॉट्स जुड़ जाते हैं। परिवार की सेफ्टी, पुराने साथियों से धोखा, नए दुश्मन, पॉलिटिकल गेम्स, ये सब कभी-कभी मेन कहानी को कमजोर कर देते हैं। फोकस बढ़ जाता है। हाँ, रोमांस और फैमिली वाले एंगल भी हैं, पर टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि वो कहानी को ज्यादा गहराई नहीं दे पाते। और अंत में ओजी और ओमी भाव की सीधी टक्कर जाहिर है, जिसमें जमीन, शहर पर कब्जा, शायद लोगों की उम्मीदें, ये सब दांव पर होता है। ओजी को साबित करना है कि वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक रक्षक है, एक हीरो फिगर। हाँ, क्लाइमैक्स में बड़े एक्शन सीन है, कुछ ट्विस्ट, शायद किसी धोखे का पर्दाफाश होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अंत में ओजी जीतता है, दुश्मनों को सजा मिलती है। और संदेश क्या निकलता है कहानी से? इंडिया टुडे के अनुसार शायद यही कि नायक की वापसी सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए होती है, और अंत में न्याय और सम्मान ही जीतते हैं। ओजी सिर्फ गैंगस्टर नहीं, प्रोटेक्टर है। लेकिन ये कहानी कहने का तरीका शायद वही पुराना है। हाँ, जैसा हमने डिस्कस किया, कहानी का ट्रीटमेंट शायद नया नहीं है। अच्छा, कहानी तो समझ आ गई, पर इसे पर्दे पर कैसे उतारा गया है? टेक्निकल साइड पर क्या कह रहे हैं स्रोत? डायरेक्शन कैसा है? सुजीत का डायरेक्शन इंडिया टुडे के हिसाब से ग्रैंड है, विजुअली अपीलिंग है, एक्शन पर फोकस है, बड़े पर्दे वाला फील देने की कोशिश है। स्टाइल पर जोर है। बिल्कुल। लेकिन स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म फेयर कहता है कि शुरुआत तो ठीक है, फ्लैशबैक वगैरह अच्छा है, पर सेकेंड हाफ में कहानी प्रिडिक्टेबल हो जाती है और पेस गिर जाती है। और एडिटिंग को लेकर भी कुछ सवाल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर दोनों का इशारा है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कुछ सीन खींचे हुए लगते हैं, इंटरवल के बाद धीमी हो जाती है। संगीत की तो तारीफ हुई थी। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर की खास तौर पर। फिल्म फेयर कहता है थम्मन का म्यूजिक एक्शन सीन्स को जानदार बनाता है। और परफॉर्मेंस? पवन कल्याण का तो जिक्र हो ही गया, बाकी इमरान हाशमी ने विलन के रोल में अच्छा काम किया है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रकाश राज, श्रिया रेड्डी, सबने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन जैसा ओनली कॉलीवुड ने पॉइंट आउट किया, शायद किरदारों में वो भावनात्मक गहराई नहीं आ पाई जिससे दर्शक पूरी तरह कनेक्ट कर सकें। मतलब पोटेंशियल था, पर शायद पूरी तरह उभरा नहीं। हाँ, कह सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? फाइनली ये फिल्म किसके लिए है, किसे देखनी चाहिए? देखिए, स्रोत इस बारे में काफी क्लियर है। ये फिल्म सबसे पहले और सबसे ज्यादा पवन कल्याण के फैंस के लिए है। उनके डाई हार्ड फैंस। हाँ, जिन्हें उनका स्टारडम, वो ग्रैंड एंट्री, भारी डायलॉग, एक्शन, स्वैग पसंद है, उन्हें शायद ये फिल्म अच्छी लगेगी। थिएटर में देखने वाला एक्सपीरियंस शायद बेहतर हो, विजुअल्स और साउंड के कारण। हाँ, बिल्कुल। बड़े पर्दे पर एक्शन और स्टाइल शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे। लेकिन अगर कोई कहानी में कुछ नयापन ढूंढ रहा है, या इमोशनल डेप्थ, या सरप्राइजिंग ट्विस्ट, तो शायद निराशा हाथ लगे। निचोड़ यही है कि पहला हाफ ठीक-ठाक है, दूसरा कमजोर। फोकस एक्शन, विजुअल्स और स्टार प्रेजेंस पर है, कहानी और कैरेक्टर डेप्थ पर उतना नहीं। स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाला मामला। हाँ, काफी हद तक यही कहा जा सकता है। तो एक तरह से ये फिल्म आज के दौर में भी स्टारडम की ताकत दिखाती है। कैसे एक बड़ा स्टार शायद कहानी की कमियों पर पर्दा डाल सकता है, कम से कम कुछ दर्शकों के लिए। बिल्कुल। तो निष्कर्ष यही है कि दे कॉल हिम ओजी एक मास एंटरटेनर बनने की कोशिश करती है। एक्शन है, स्टाइल है, पवन कल्याण का करिश्मा है। उनके फैंस के लिए ये एक अच्छी एंटरटेनर हो सकती है, लेकिन शायद यादगार सिनेमा ना बन पाए। शायद नहीं। कहानी या किरदारों के लिहाज से शायद ये कोई गहरी छाप न छोड़े। एक टाइम पास एक्शन फिल्म कह सकते हैं इसे। तो ये थी फिल्म दे कॉल हिम ओजी पर हमारी पड़ताल, जो पूरी तरह से उपलब्ध रिव्यूज और जानकारी पर आधारित थी। एक ऐसी फिल्म जो स्टार पावर और एक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। हाँ, पर कहानी और इमोशनल कनेक्ट के मामले में थोड़ी पीछे रह जाती है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल, कि आज के समय में जब दर्शक इतने समझदार हो गए हैं, कंटेंट को लेके इतने चूजी हो गए हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, तो क्या सिर्फ स्टारडम और स्टाइल के दम पर फिल्में चल सकती हैं? या कहानी में दम होना, किरदारों में गहराई होना, कुछ नया कहना,
क्या ये हमेशा ज्यादा जरूरी नहीं रहेगा? यही सोचने वाली बात है, दर्शक असल में क्या चाहते हैं, सिर्फ हीरो का जलवा या एक अच्छी कहानी भी? ये बहस तो चलती रहेगी। वाकई ये सवाल आज के सिनेमा के लिए बहुत अहम है। उम्मीद है इस चर्चा से इस फिल्म को अलग-अलग पहलुओं से समझने में कुछ मदद मिली होगी।